का प्रयास कर रहे हैं कि माध्यम का निर्धारण तुलना से ही संभव है। तुलना कैसे? यहां पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल में जब प्रकाश की किरण ये वायु से जल है, एक पात्र में भरा हुआ जल है, उसमें प्रवेश करती हैं, तो वायु की तुलना में जल में जब प्रकाश प्रवेश करेगा तो वेग यहाँ तो था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यहां कम हो जाएगा। मान लो हो गया, माना जल में 2.9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। यानी कि वायु से जब जल में प्रकाश प्रवेश करता है तो प्रकाश का वेग कम हो जाता है। एक बात, अतः हम यहाँ पर एक तुलना कर सकते हैं। जब प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करता है तो प्रकाश का वेग पूर्व के माध्यम वायु से कम हो जाता है। परिणाम ये निकलता है कि जल वायु से सघन माध्यम है। इसी तरह से यदि जल से यह जो जल से निकला हुआ प्रकाश है, जहां पर इसका वेग 2.9 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड था, जब वह कांच में प्रवेश करता है तो कांच में इसका वेग हो जाता है 2.7। माना कांच में, काल्पनिक है, कांच में प्रकाश का वेग 2.7 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो यहां जब जल से कांच में प्रवेश करता है तो प्रकाश का वेग, जल से जब कांच में प्रवेश करता है तो प्रकाश का वेग पूर्व के माध्यम से कम हो गया। अतः यहाँ पर जब प्रकाश जल से कांच में प्रवेश करता है तो प्रकाश का वेग पूर्व के माध्यम जल से कम हो जाता है। तो परिणाम ये निकलता है कि कांच जल से सघन माध्यम है। अब यहां जल एक स्थिति में जब वायु के साथ तुलना करें, वायु के साथ तुलना करें तो इसकी स्थिति आती है ये सघन है। और कांच की तुलना यदि हम वायु के साथ जल की तुलना करें तो यह एक सघन माध्यम है। और जब हम इसकी कांच के साथ तुलना करें, कांच के साथ इसकी तुलना करें जल की, तो यह जल विरल माध्यम है। तो तुलना पर निर्भर करता है कि यह किस प्रकार के माध्यम का रोल अदा करेगा। यह सघन माध्यम होगा या विरल माध्यम होगा, वह इसके परिपेक्ष, इसके सापेक्ष में उपस्थित माध्यम पर निर्भर करता है। यहाँ वायु माध्यम है तो जल सघन हो गया, और यहाँ कांच दूसरा माध्यम है तो जल विरल माध्यम हो गया। तो माध्यम का निर्धारण तुलना से ही संभव है। यह हमने काल्पनिक मान माने हैं, पर समझाने के लिए यह तरीका सबसे अच्छा। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। अपनी मेहनत से इस जग में हम सिरमौर कहाएंगे। अपनी मेहनत से इस जग में हम सिरमौर कहाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। ये जो अपवर्तन की घटना है, जो कि प्रकाश का एक गुण है, और विज्ञान में आप सभी जानते हैं कोई भी घटना अगर घटित होती है तो वह बिना नियम के संभव नहीं है। अपवर्तन की घटना के कुछ नियम निर्धारित हैं, और इस नियमों की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे, जो कि नया विषय हमारा तय हो गया है, और वह विषय है अपवर्तन के साधारण सामान्य नियम। जैसे एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर बार बार कर रहे हैं, हमने प्रयोग संख्या 3 में भी कोण आई और कोण आर की चर्चा की थी। तो यहाँ पर भी हम, इधर आओ, यहाँ पर भी हम कोण आई और कोण आर की तुलना करेंगे। यहाँ पर भी कोण आई और कोण आर की तुलना करेंगे। यहाँ पर भी हम कोण आई और कोण आर की तुलना करेंगे।
यहाँ पर वेग कम हुआ है, ये हम इस बात से समझ सकते हैं कि प्रकाश को जाना तो इस दिशा में था, लेकिन यह विलंब की ओर मुड़ गया क्योंकि प्रकाश का वेग कम हुआ। किसके? पूर्व के माध्यम, पूर्व का मध्यम वायु उससे कम हुआ, अतः यहाँ विलंब की ओर मुड़ा। उसी प्रकार से प्रकाश को जाना तो इस दिशा में चाहिए था, लेकिन यह इधर मुड़ गया। क्यों? क्योंकि प्रकाश का वेग पूर्व के माध्यम से कम हुआ। जल में जो प्रकाश का वेग था उससे कम हो गया, अतः यह विलंब की ओर मुड़ा। यहाँ पर हमने वापस यही स्थिति देखी कि जब प्रकाश की किरण वापस बाहर आई है तो वह विरल माध्यम में पुनः यह वायु में आ गई है, तो यह यहाँ जाना तो इसको किस दिशा में चाहिए था? इस दिशा में, लेकिन ये गया किधर? विलंब से दूर चला गया, तो विचलन हो गया। यहाँ पर विचलन की दोनों स्थितियां देखने को मिलती हैं, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तब, और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तब। दोनों स्थितियों में अपवर्तन यानी कि मार्ग का विचलन प्रकाश के वेग में परिवर्तन के कारण से संपन्न होता है, विलंब की ओर या विलंब से दूर। अगला टॉपिक, अगला विषय हमारा रहेगा अपवर्तन के साधारण नियम। धन्यवाद।